मित्रों, पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की महत्वता से तो आप परिचित होंगे, लेकिन आज हम आपको उस गहन अर्थ से परिचित कराएंगे जो हमारे समाज के कुछ वर्गों की सोच की वजह से कहीं गुम सा हो गया है। इस व्रत लेकर मान्यता है कि इससे पुत्र प्राप्ति होती है, पर पुत्रदा का अर्थ केवल पुत्र यानी बेटा नहीं है, बल्कि यह उस संकल्प से जुड़ा है कि इस व्रत से हमारे वंश और परंपरा की रक्षा हो और हमें मृत्यु के उपरांत उत्तम गति मिले। अब इस विचार को पुत्र शब्द की उत्पत्ति से समझते हैं। संस्कृत में पुत्र का शाब्दिक अर्थ है पु यानी नरक प्लस त्र यानी बचाने वाला, यानी जो पूर्वजों को पु नरक से मुक्ति दिलाए। प्राचीन मान्यता यही थी कि यदि संतान नहीं हुई तो मृत्यु के बाद श्राद्ध तर्पण आदि के अभाव में पूर्वजों को मुक्ति न मिलेगी। अतः पुत्र का संबंध केवल बेटा नहीं, बल्कि वह कोई भी संतान, बेटा या बेटी हो सकती है जो पितरों का उद्धार करे। हमारे समाज की कुरीतियों ने पुत्र का अर्थ बेटा यानी सन कर दिया। वास्तविकता में जो इस एकादशी की कथा है, उसमें भी राजा सुकेतुमान और रानी शैब्या की चिंता का मूल कारण बेटा नहीं होना नहीं था, अपितु मृत्यु के उपरांत नरक से मुक्ति को लेकर थी। जब राजा चिंताग्रस्त होकर वन चले गए, वहाँ उन्होंने कई पशु पक्षी देखे जो अपने बच्चों के साथ वन विचरण कर रहे थे। यहाँ भी साफ पता चलता है कि पुत्र शब्द का अर्थ बेटा नहीं है। बाद में एकादशी व्रत के आशीर्वाद से रानी शैब्या को संतान प्राप्ति हुई, जो राजा की विरासत को आगे लेकर गई। हमारे लिए असली संदेश यह है कि पुत्रदा शब्द में पुत्र की अपेक्षा केवल पुत्र, बेटा तक सीमित नहीं है। यह संकल्प है एक ऐसी संतान का जो हमारे बाद भी हमारे संस्कार और कर्म परंपरा को आगे बढ़ाए। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें ये पता चलता है कि हमारे शास्त्र बहुत गहराई रखते हैं, पर हमने उन्हें समाज के विचारों के अनुसार ही अपनाया। पुत्रदा एकादशी व्रत से स्पष्ट है कि बेटा और बेटी दोनों समान हैं। असली बात है उन्हें ऐसे संस्कार और शिक्षा देना जिससे वे हमारे सत्कर्मों की विरासत आगे ले जाएं। ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए संस्कार डेली चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि संस्कार ही बनाएंगे समझदार।